नमस्कार। आज हम आपको सूर्यदेव भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की यह कथा। एक समय की बात है, एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वे ब्राह्मण दंपति बहुत ही अधिक दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण किसी काम से रास्ते से निकल रहा था। उसी रास्ते से एक किसान खेत के अंदर दाना डालने को जा रहा था। किसान ने उस ब्राह्मण को देखा और मन ही मन बुदबुदाया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ, आज घर चलना चाहिए। साहूकार को उस किसान की बातें सुनाई दे गई और उसका मुंह उतर गया। वह घर को रवाना हो गया। उधर ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो ब्राह्मणी का चेहरा भी उतरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात हुई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आज चिड़िया भी यह कहकर उड़ गई कि जिस घर में बच्चे ही नहीं है वहां दाना कैसे मिलेगा। इस बात पर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और वह उसी दिन से सूर्य भगवान की आराधना करने लगा और उनका व्रत और जप करने लगा। यह व्रत करते करते ब्राह्मण को 12 वर्ष बीत गए। तब भगवान सूर्य ने उससे प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मेरे पुत्र नहीं है, तुम मुझे एक पुत्र दे दो। तब सूर्य देवता ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है नहीं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। जब वह कन्या हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसके 9 महीने बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नायन उस कन्या को नहलाने आती। जब वह कन्या हंसती तो हीरे मोती बिखरते। नायन उन हीरे मोतियों को समेटकर अपने घर ले जाती। बच्चे जब 1.25 महीने की हुई तो ब्राह्मणी ने कहा नायन से कि अब मैं नहला दिया करूंगी बच्ची को। जब दूसरे दिन बच्ची को नहलाने के लिए उसकी माँ आई तो देखा कि बच्ची जब हंस रही है तो हीरे मोती बिखर रहे हैं। नायन तो ना जाने कितने ही हीरे मोती ले गई होगी। अब वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और शादी के योग्य हो गई। माँ ने भी सोचा कि घर में बहुत सारा धन जमा हो गया है, अब मुझे लड़की के लिए अच्छा घर और वर देखकर शादी कर देनी चाहिए। यह बात ब्राह्मणी ने अपने पति को बताई तो ब्राह्मण ने कहा कि हम एक घर जमाई रख लेंगे जो अपनी बेटी अपने पास ही रहेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी बेटी का विवाह एक गरीब परिवार के लड़के से कर दिया और उस लड़के को अपने घर में घर जमाई बनाकर रखने लगे। ब्राह्मणी दिन उगते ही अपनी बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले देखती। जब वह हंसती तो हीरे मोती बिखरते। माँ उन हीरे मोतियों को समेट कर ले आती। यह माँ का रोज का नियम था। अब उस लड़की का पति कहने लगा कि हमारे बीच माँ सुबह सुबह आकर क्या करती है। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठा और उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा और जब वह पत्नी का मुंह देखा तो देखा कि वहाँ हीरे मोती बिखरे पड़े। वह लड़का समझ गया कि यही बात है, इसीलिए सासू माँ सबसे पहले आकर अपनी बेटी का मुंह देखती है। जब थोड़ी देर बाद सास उसके कमरे में आई तो उसने अपनी बेटी का मुंह देखा और देखा कि हीरे मोती नहीं बिखरे हुए हैं। तो वह समझ गई कि इस लड़के को पूरी बात पता चल गई है। उस ब्राह्मणी के मन में कपट जाग गया और उसने अपने जमाई को मारने के लिए 2 आदमियों को कह दिया कि तुम हमारे जमाई को मार दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उसके जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उस ब्राह्मणी को दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को मार दिया गया है। सूर्य भगवान इससे बहुत रुष्ट हुए और वे एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके भिक्षा लेने के बहाने उस घर पे गए और चुपके से वे उस लड़की के पति के सिर को लेकर आ गए और उस लड़की के पति के शरीर के साथ उसके सिर को जोड़कर अमृत के छींटे लगाए। इससे उसका पति सर्जीवन हो गया और वह शाम होते होते अपने घर को गया। घर आते ही वह लड़की पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता नहीं है क्या आज रविवार है और मैं सूर्य उगने से पहले ही खाना खा लेती हूँ, सूर्य उगने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई। तब वह कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने मारने के लिए मुझे आदमी भेजे थे। यह कहकर उसने सारी घटना उसकी बेटी को कह सुनाई। वह लड़की बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ अपने लालच के लिए अपने बेटे के पति को मरवा सकती है वो क्या नहीं कर सकती। यह कहकर वह अपने पति के घर चली गई और अपने घर में हंसी खुशी से रहने लगी। उसके घर में भी बहुत ही अधिक सुख समृद्धि हो गई। हे सूर्य देव भगवान, जैसा उस लड़के के पति को जीवित किया है और जैसा उस लड़की को दिया है वैसा सबको देना।